साल 2022। कोलकाता शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा इलाका था, रामपुर। वहां एक पुराना 2 मंजिला मकान था जिसे लोग लाल दरवाजा वाला घर कहते थे। उस घर के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। जो भी रात 12 बजे उस लाल दरवाजे को खोलता वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। लोग कहते थे कि वहां पहले एक आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक रात पूरे घर में आग लग गई। सुबह जब लोग अंदर गए तो पत्नी और बेटी की जली हुई लाश मिली, लेकिन उस आदमी का शरीर कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद से उस घर में रात को किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। लेकिन शहर के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए एक दिन 4 दोस्त आर्यन, समीर, विवेक और कर्ण उस घर में रात बिताने का प्लान बनाते हैं। चारों और यूट्यूब के लिए हॉरर व्लॉग बनाते थे। आर्यन कैमरा ऑन करता है। दोस्तों, आज हम उस घर में रात बिताने वाले हैं जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। समीर हंसते हुए बोला, अगर कल तक वीडियो अपलोड ना हो तो समझ जाना हम गए। चारों हंसने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो मजाक उनकी आखिरी हंसी बनने वाली है। रात 11:40 चारों घर के अंदर पहुंच चुके थे। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने आग में सब कुछ जला दिया हो। ऊपर वाली मंजिल से अचानक ठक 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 कदमों की आवाज आने लगी। कर्ण डरकर बोला, भाई ऊपर कौन है? आर्यन बोला, कोई नहीं होगा, पुराना घर है। लेकिन तभी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। सीढ़ियों के पास एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, जला हुआ चेहरा और पूरी काली आंखें। विवेक चिल्लाया, भाई पीछे देख। आर्यन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कैमरे में लड़की अभी भी दिखाई दे रही थी। अब चारों की सांसें तेज हो चुकी थी। तभी ऊपर से किसी औरत की धीमी आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। पूरा घर अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया और तभी ऊपर वाली मंजिल का लाल दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। क्यों? चारों एक दूसरे को देखने लगे। समीर बोला, भाई ये प्रैंक नहीं है। लेकिन आर्यन कैमरा लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, लाल दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा था। फिर अचानक अंदर से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम लोग देर से आए। और उसी पल कैमरा अपने आप बंद हो गया। पार्ट 2। बंद कमरा। कुछ सेकंड बाद कैमरा फिर चालू हुआ, लेकिन इस बार वीडियो हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाग रहा हो। समीर जोर जोर से सांस ले रहा था। भाई वो कौन था? आर्यन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वो कांपती आवाज में बोला, कमरे के अंदर कोई था। कर्ण गुस्से में बोला, चलो यहां से निकलते हैं। चारों नीचे जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचे, सीढ़ियां गायब थी। अब वहां सिर्फ दीवार थी। पूरा घर बदल चुका था। दीवारों पर जलने के निशान और गहरे हो गए थे। हवा में किसी जली हुई चीज की बदबू फैल चुकी थी। तभी पीछे से एक लड़की के हंसने की आवाज आई, ही। चारों धीरे धीरे पीछे मुड़े। ऊपर लाल दरवाजे के सामने वही छोटी लड़की खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक गुड़िया थी। गुड़िया का चेहरा भी जला हुआ था। वो धीरे से बोली, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अचानक पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। विवेक डर कर रोने लगा, भाई हम मर जाएंगे। तभी लाल दरवाजे के अंदर से एक औरत बाहर निकली। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखों से काला खून बह रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए आर्यन के सामने आकर रुक गई और बोली, तुमने दरवाजा क्यों खोला? अचानक आर्यन हवा में ऊपर उठ गया। उसका कैमरा नीचे गिर गया। बाकी तीनों चीखने लगे। कैमरे में सिर्फ आर्यन की दर्दनाक चीख सुनाई दे रही थी और फिर धड़ाम, उसका शरीर छत से नीचे गिरा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो मर चुका था। अब समीर, विवेक और कर्ण जान बचाकर भागने लगे, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा भी गायब हो चुका था। अब उन्हें समझ आ चुका था, वो लोग उस घर के अंदर फंस चुके हैं। रात 2:13। कैमरा जमीन पर पड़ा रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। बीच बीच में चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। समीर और कर्ण एक कमरे में छिपे हुए थे। विवेक कहीं गायब हो चुका था। समीर रोते हुए बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कभी इस घर में मत आना। तभी कमरे के बाहर से आवाज आई, समीर ये विवेक की आवाज थी। कर्ण दरवाजे के पास गया, विवेक तू है? बाहर से फिर आवाज आई, दरवाजा खोल। लेकिन तभी समीर की नजर दरवाजे के नीचे गई।
बाहर खड़े इंसान के पैर उल्टे थे। समीर डरकर चिल्लाया, मत खोल, लेकिन देर हो चुकी थी। कर्ण ने दरवाजा खोल दिया। बाहर विवेक नहीं, वही जली हुई औरत खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कर्ण का गला पकड़ लिया और अगले ही सेकंड उसका सिर शरीर से अलग हो गया। खून पूरे कमरे में फैल गया। समीर पागलों की तरह भागने लगा। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। भागते भागते उसे मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। वो पूरी ताकत से बाहर भागा और आखिरकार घर से निकल गया। सुबह पुलिस वहां पहुंची। उन्हें घर के अंदर सिर्फ 3 कैमरे मिले, लेकिन चारों लड़के कभी नहीं मिले। पुलिस ने सारी रिकॉर्डिंग जब देखी तो आखिरी वीडियो में एक चीज देखकर सबके होश उड़ गए। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में समीर घर से बाहर नहीं भागा था, बल्कि वो उसी लाल दरवाजे के अंदर जा रहा था और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। चूं उसके बाद स्क्रीन पूरी काली हो गई और वीडियो अपने आप बंद हो गया। इस घटना के बाद पूरा रामपुर गांव डर में जीने लगा। पुलिस ने उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। घर के चारों तरफ लोहे की दीवार बना दी गई और वहां जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घटना के ठीक 17 दिन बाद रामपुर के बस स्टैंड पर एक आदमी दिखाई दिया। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर जलने के निशान और आंखें पूरी काली। वो कोई और नहीं, समीर था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बिल्कुल चुप था। ना किसी से बात, ना कोई एक्सप्रेशन, बस खाली आंखों से लोगों को घूर रहा था। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस समीर को थाने लेकर गई, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको डरा दिया। इंस्पेक्टर ने पूछा, उस रात घर के अंदर क्या हुआ था? समीर कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और बोला, वो अभी भी भूखी है। पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया। थाने की लाइटें झपकने लगी। टिक टिक टिक। एक कांस्टेबल डरकर बोला, सर, इसकी आंखें देखिए। समीर की आंखों से धीरे धीरे काला खून निकल रहा था और तभी उसने अपना सिर टेढ़ा करके इंस्पेक्टर की तरफ देखा। उसने मुझे वापस भेजा है। किसने? इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में पूछा। समीर धीरे से बोला, लाल दरवाजे वाली औरत ने। अचानक थाने के सारे सीसीटीवी कैमरे अपने आप बंद हो गए। पूरा थाना अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद अंदर से लोगों की चीखें आने लगी। बचाओ, हटाओ, ये क्या है? गोली चलाओ! धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लगातार गोलियों की आवाज आने लगी। बाहर खड़े लोग डर के मारे अंदर नहीं गए। करीब 10 मिनट बाद थाने की लाइट वापस आई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा थाना खून से भरा हुआ था। 4 पुलिस वालों की लाश जमीन पर पड़ी थी। दीवारों पर खून से एक ही चीज लिखी थी, दरवाजा फिर खुल चुका है। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। समीर फिर से गायब हो चुका था और उसी रात रामपुर गांव के कई लोगों ने जंगल की तरफ से एक लड़की के हंसने की आवाज सुनी। ही। अगली सुबह गांव के बाहर एक पुराना लाल दरवाजा पड़ा मिला, जो पहले उस घर के अंदर था। लाल दरवाजा मिलने के बाद पूरा रामपुर गांव खाली होने लगा। लोग अपने घर छोड़कर जाने लगे। सूरज ढलते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा था जो इस रहस्य को खत्म करना चाहता था। उसका नाम था इंस्पेक्टर अजय। अजय उन्हीं पुलिस वालों में से एक था जो उस रात थाने में बच गया था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि अंधेरे में कोई चीज इंसानों को फाड़ रही थी, लेकिन उसे आज तक समीर नहीं मिला। इसीलिए एक रात अजय अकेला उस पुराने घर में वापस गया। रात 1:07। बारिश शुरू हो चुकी थी। पुराना मकान पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। घर के अंदर जाते ही अजय ने देखा, दीवारों पर ताजा खून से कुछ लिखा हुआ था। वो नीचे इंतजार कर रही है। अजय ने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे नीचे बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगा। पहले वहां कोई बेसमेंट नहीं था, लेकिन अब फर्श के बीचों बीच एक सीढ़ी दिखाई दे रही थी। नीचे पूरा अंधेरा था। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में किसी लड़की की आवाज आई, आप बहुत देर से आए।
अजय ने कांपते हाथों से टॉर्च फिर चालू की और सामने देखकर उसकी सांस रुक गई। कमरे के बीचों बीच समीर खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था, मुंह फटा हुआ और आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। अजय ने तुरंत बंदूक निकाली। तू आखिर चाहता क्या है? औरत धीरे से बोली। मुझे बाहर निकलना है। अचानक पूरा बेसमेंट जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों से काला पानी निकलने लगा और तभी अजय को कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में वही औरत, उसकी छोटी बेटी और उसका पति खड़े थे, लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। आग हादसा नहीं था। अजय को सच समझ आ गया। उस औरत और उसकी बेटी को किसी ने जिंदा जलाया था और वो आदमी आज तक जिंदा था। तभी पीछे से किसी ने अजय के कंधे पर हाथ रखा। अजय धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके होश उड़ गए। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा आधा जला हुआ। वो धीमी आवाज में बोला, मैंने ही उन्हें जलाया था। अजय कुछ समझ पाता उससे पहले बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन वो मरकर भी वापस आ गई। अचानक वही जली हुई औरत चीखने लगी। पूरा घर कांपने लगा, दीवारों में आग फैलने लगी। समीर ने अजय को पकड़ लिया। औरत गुस्से में बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ी। अगले ही सेकंड पूरा बेसमेंट आग में जल उठा। बूढ़े आदमी की दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंजने लगी। अजय किसी तरह वहां से भागा। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, पूरा मकान आग में ढह गया। धड़ाम। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई चीख, सिर्फ जलते हुए घर का धुआं। पुलिस जब सुबह वहां पहुंची तो उन्हें राख में सिर्फ एक चीज मिली, एक आधी जली हुई छोटी गुड़िया, और उसके पीछे खून से लिखा था, दरवाजा बंद हो चुका है। उस घटना के बाद रामपुर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी बारिश वाली रातों में कुछ लोग दावा करते हैं कि जंगल के पास एक छोटी लड़की दिखाई देती है, हाथ में जली हुई गुड़िया लिए, और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम लाल दरवाजा खोलोगे?